हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो 22 भाग, अनुच्छेद 395 और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन जिस टाइम संविधान की जो है कंप्लीट किया गया था उस समय प्रारंभ में 8 ही अनुसूचियाँ थीं। तो भाग 1 के बारे में बात करते हैं, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक इंक्लूड किए गए हैं, यानी इसमें जो है केवल 4 अनुच्छेद हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ से क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, एक संघ होगा, कई संघ होंगे, इस टाइप से ऑप्शन करके दिया था। तो केवल हमें ध्यान देना है कि भारत राज्यों का संघ होगा, एक नहीं, एक नहीं लगाना है इसमें, भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। अनुच्छेद नंबर 2 यानी आर्टिकल नंबर 2 कहता है एक राज्य से अनेक राज्य बनाए जा सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना बना है, आंध्र प्रदेश से काट कर क्या तेलंगाना बना है। मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ बना है, और बिहार से झारखंड, और यूपी से उत्तराखंड बना है। तो आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3 के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो आर्टिकल 2 में कहा गया कि एक राज्य से अनेक राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति व संबंधित विधानमंडल की सहमति आवश्यक होगी। विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, जिन राज्यों में दोनों मिलाकर विधानमंडल कहा जाता है किसी भी राज्य का, उनकी सहमति आवश्यक होगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति की हाँ है, यानी राष्ट्रपति अगर राजी है, तो विधानमंडल यस हो या नो करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राज्य से अनेक राज्य बनाए जा सकते हैं यदि राष्ट्रपति यस है तो, यस करता है तो। उसके बाद आर्टिकल नंबर 4, नया राज्य बनाते समय संशोधन विवादित मामले में ही किया जाएगा केवल। यानी जब नया राज्य बनेगा तो संशोधन करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई विवादित क्षेत्र है तो संशोधन किया जा सकता है। जैसे हमें नोट कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे बिंदु नंबर 1, संसद चाहे तो कोई भूभाग अन्य देश को सौंप सकती है। और इसका एग्जाम्पल है बेरूबाड़ी गांव, 9वां संविधान संशोधन 1960 के द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया है। नंबर 2, नया राज्य सर्जित करना व उसके क्षेत्र और मंडल व जनसंख्या सभी को निर्धारित करना, ये कार्य सब सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी संसद का होता है। भाग 2 की बात करें, नागरिकता, और ये हमने नागरिकता कहाँ से उठाई है, ब्रिटेन से। और भारत में नागरिकता सिंगल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता का प्रावधान है। और तो बात करते हैं, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है, और अनुच्छेद 5 कहता है कि नागरिकता वंशानुगत होगी। यानी अगर किसी के पिता या माता भारत के नागरिक हैं तो उनकी जो भी संतान होगी वो ऑटोमेटिक भारत की नागरिक हो जाएगी। ये वंशानुगत है। तो नागरिकता कैसी होगी, वंशानुगत होगी। और आर्टिकल 6 बोलता है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो शरणार्थी भारत में आ चुके हैं उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। फिर आर्टिकल 7 कहता है 7 मार्च 1947 के पहले जो शरणार्थी आ चुके हैं उन्हें जो है नागरिकता दी जाएगी। फिर आर्टिकल 8 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो आ चुके हैं उन्हें जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इन तीनों में माता पिता या पूर्वज कोई भी एक भारतीय होना जरूरी है, तब ही ये नागरिकता दी जा सकेगी। चलिए, आर्टिकल नंबर 9 यानी अनुच्छेद नंबर 9 कहता है कि भारत में एकल नागरिकता होगी। एकल नागरिकता का मतलब क्या है? एकल नागरिकता ऐसी नागरिकता है यदि कोई भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ की भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात, भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो भी नागरिक भारत के क्षेत्र में रह रहा है वो केवल भारत का नागरिक होगा। ऐसे नहीं कि उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा, दिल्ली का नागरिक होगा, या पाकिस्तान का, या किसी और देश का।
तो केवल एकल नागरिकता का भारत में प्रावधान है। दूसरा, नागरिकता मिलना, या आर्टिकल 10, नागरिकता मिलना या त्यागना, यानी नागरिकता ग्रहण करना या त्यागना, जो भी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई के द्वारा किया जाएगा ये कार्य। आर्टिकल नंबर 11, नागरिकता के लिए कानून केवल संसद बनाएगी और कोई नहीं, यानी संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सिग्नेचर होने के बाद राष्ट्रपति के संशोधन अधिनियम बन जाएगा। और इसके 4 उदाहरण हैं, अभी तक 5 हैं, शायद 4 हैं, लेकिन अब 4 आपके सामने हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, 1986, 2003 और अभी 2019 का जो है आपके सामने हुआ ही था, पीछे विवादित NRC, NPR। भाग 3 की बात करते हैं, मौलिक अधिकार। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं इन्हें, भारत का मैग्ना कार्टा भी इन्हें बोला जा चुका है। और इसका स्रोत है अमेरिका, हमने अमेरिका से उठाया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसमें डाले गए हैं। और ये है क्या? मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत विकास के लिए प्राप्त अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए जो अधिकार उसे सरकार द्वारा या संविधान द्वारा दिए गए हैं, वो जो है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ऐसा पहला देश ब्रिटेन था, जिसके राजा जॉन फर्स्ट ने 1215 ईस्वी में जो है ये अधिकार दिए थे। और लिखित रूप से ब्रिटेन में ही सर्वप्रथम स्टार्टिंग हुए थे 1689 ईस्वी में। ब्रिटेन ने लिखित रूप से इन्हें स्टार्ट कर दिया था, बिल ऑफ राइट्स पास करके। बिल ऑफ राइट्स पास करने के बाद जो सेकंड देश है वो फ्रांस है, 1789 में इसने जो है अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे। तीसरा देश है अमेरिका, 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए थे। और हमने यहीं से उठा रखे हैं, मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है अमेरिका से हमारे देश में लाया गया है। पहला भारतीय जिसने मौलिक अधिकारों की मांग की थी बाल गंगाधर तिलक थे। और लिखित रूप में मांग करने वाले मोतीलाल नेहरू जिन्होंने लिखित रूप से मांग की थी। और 1931 के कराची अधिवेशन, जो कांग्रेस का कराची अधिवेशन था 1931 का, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की थी। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आगे चलते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में अब कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार इस समय हैं। तो अनुच्छेद 31 में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको समाप्त करके 300 अनुच्छेद 300 के काम में डाल दिया गया है। और कैसा बना दिया गया है? विधिक अधिकार बना दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो जब ये मौलिक अधिकार था तब कुछ ऐसा सिस्टम था, मान लिया ये रोड जा रही है और ये हमारा ज़मीन का टुकड़ा है और उसे चौड़ी करनी है रोड को, या कोई रेलवे लाइन निकालनी है, तो हमारी मर्जी थी हम सरकार को दें या ना दें। लेकिन जब आर्टिकल 31 समाप्त हो गया, 300 क्या में विधिक अधिकार बन गया, अब हमें ये ज़मीन सरकार को देनी पड़ेगी। इसके बदले सरकार हमें मुआवजा प्रदान करेगी, लेकिन हम मना नहीं कर सकते। चलिए आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। और आर्टिकल 13 में मौलिक अधिकारों के विपरीत बातों का वर्णन किया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार है, इसमें 5 अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद स्वतंत्रता, इसमें 4। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें 2। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसमें 4 अनुच्छेद हैं। शिक्षा संस्कृति का अधिकार इसमें 2। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसमें केवल 1 आर्टिकल है, क्योंकि 31 जो है वो समाप्त हो चुका है, केवल 32 हैं। तो चलिए हम समानता के बारे में बात करते हैं। तो पहला हमारा जो मौलिक अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है उसका नाम है समानता का अधिकार। और इसके अंतर्गत 5 अनुच्छेद है, 14, 15, 16, 17, 18। तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष सभी समान होंगे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये ऐसे व्यक्ति हैं, इन्हें किसी भी मामले में कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता।
तो यानी कानून के समक्ष ये समान नहीं है, तो ये अपवाद माना जाता है लगभग। और लेकिन इस अपवाद का भी एक अपवाद है। वीवी गिरी जो थे पद पर रहते हुए एक बार न्यायालय पहुँचे थे। ये राष्ट्रपति थे और न्यायालय पहुँचे थे। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म या लिंग या जेंडर या वेशभूषा के आधार पर कोई किसी के साथ किसी भी प्रकार का जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं करेगा, इसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन या जॉब्स में अवसर की समानता, और इसका अपवाद है SC ST OBC, अब तो जनरल EWS वाली कैटेगरी भी आ चुकी है। उसके बाद अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत है, और अगर किसी ने अस्पृश्यता का के जो है उल्लंघन किया, जो इसको समाप्त कर दिया गया है उसका उल्लंघन किया, तो ये दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। और इसके लिए कई कानून बने हैं, अब तक हम देख लेते हैं। इसके लिए पहला कानून बना था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 जो समाप्त हो चुका है। उसके बाद दूसरा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, ये भी समाप्त हो चुका है। थर्ड है SC ST एक्ट 1989, ये अभी तक लागू है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, लेकिन इसमें कहा गया है कि सेना और विद्या के क्षेत्र के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं की जाएगी। जैसे सेना में जनरल, कर्नल, मेजर, विद्या के क्षेत्र में डॉक्टर PhD करके लगा लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद दूसरा मौलिक अधिकार जो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 अनुच्छेद है 19 से 22। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 5-6 प्रकार की 7 प्रकार की स्वतंत्रता लगभग दी गई हैं। तो उसमें ABCD करके हमने इनको रखा हुआ है। तो A में है वाक स्वतंत्रता यानी अपनी बात रखने का अधिकार यानी प्रेस की स्वतंत्रता 19 के A में निहित है। B यानी बिना हथियार सभा करने का अधिकार। C यानी संघ बनाने का अधिकार, हम अपना कोई भी संघ बना सकते हैं। D यानी दूर दूर भ्रमण करने का अधिकार, भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं, हमें पूरा अधिकार है। E यानी देश में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, और इसका अपवाद है असम और जम्मू कश्मीर भी इसका अपवाद था 370 हटने के बाद, अब हम वहाँ भी जाकर बस सकते हैं। उसके बाद F संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 क्या में एक विधिक अधिकार बना दिया गया है, आप जानते हैं। उसके बाद G कोई भी वैध या लीगल जीविका या व्यापार करने का अधिकार, सभी को अपना कार्य करने का अधिकार है, लेकिन वो वैध हो, अवैध कारोबार नहीं होना चाहिए। जैसे स्मगलिंग वगैरह या दारू वगैरह इस टाइप का कुछ, शराब वगैरह इलीगल तरीके से, वो उसका अधिकार नहीं है, लेकिन वैध जीविका जीने का आपको कमाने का अधिकार है। उसके बाद आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो अधिकार प्राप्त हैं, इसके अंतर्गत हमें 3 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। यानी अपराध हो गया है तो उसके लिए दोष जब तक सिद्ध नहीं हो जाता तब तक क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त? 3 प्राप्त है। नंबर 1, एक अपराध के लिए केवल एक बार सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, जिस समय अपराध हुआ है यानी तत्कालीन उस समय यानी जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो कानून था यानी तत्कालीन कानून के तहत ही सज़ा दी जाएगी। नंबर 3, स्वयं के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। चलिए, आर्टिकल 21 क्या कहते हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। नंबर 1, सभी के प्राणों की रक्षा की जाए चाहे वो बंदी भी हो। उसके बाद दूसरा, विदेश यात्रा का अधिकार, और तीसरा, पुलिस की क्रूरता के विरुद्ध हमें अधिकार प्राप्त हैं। चलिए, 21 का एक कै भी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये व्यवस्था की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन इसे लागू 1 अप्रैल 2010 में किया गया जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 21 का कै, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। अनुच्छेद 51 कै के टै में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता या अभिभावक या संरक्षक को यह निर्देश दिया गया है कि वे उन्हें स्कूल भेजें। तो हमें ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार भी करना
चाहिए। देश हित में ये बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।